अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। एक्स मेजर शेखर मल्होत्रा के साथ रहने के बाद कुछ तो असर होना चाहिए ना तुम पर। पूनम का फोन है, कह रही है राधा जी सुबह से घर से गायब है। सब कुछ छीन लिया है तूने मुझसे, बहुत पछताओगी तुम। आपके सफेद बालों में आपको मम्मी बुलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी पुरानी वाली मम्मा आ गई। राधा जी कहीं चली गई हैं। What? नानी हूँ तेरी। ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई ना? सारे लोग तुमसे सच्चाई छुपा रहे हैं आस्था। I'm telling you, nobody knows. आप यहाँ पे? घर पे सब कितना परेशान हो रहे हैं, आपने बताया भी नहीं। Shut up. I'm talking to आस्था। आस्था, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स है ना, जाओ जाके अटेंड करो। लेकिन वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है ना सिद्धांत। ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। अभी जाओ जाके क्लासेस अटेंड करो। नहीं, अभी मुझे अभी बात करनी है आस्था से। कम मत भी आस्था। प्लीज आंटी एक मिनट। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे दादी बुआ क्यों कह रही मैं हैं कि सब समझा दूंगा तुम्हें, मैं सब समझा दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, राधा आंटी को छोड़ के आता हूँ, और हाँ, लंच हम लोग एक साथ लेंगे। नाउ गो गो। ओके बाबा। आस्था, आस्था, राधा आस्था कहाँ जा रही तुम? राधा आंटी, आस्था, you listen to me, आस्था। आस्था से मिलना है ना? मेरी नेहा की बेटी है। मुझे पता है आंटी, यहाँ पे नहीं, घर पे चल के बात करते हैं। मैं आस्था को खुद लेके आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस आंटी। जानती हूँ मैं तुम सबको। आंटी आई प्रॉमिस मैं लेके आऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए। टैक्सी। अंधेरी चलना है। आंटी आइए। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओगे। मैं नासिक जा रही हूँ। वो शहर मुझे रास नहीं आया। मूव। हेलो मम्मी जी, सिद्धांत का फोन आया था। राधा जी नासिक वापस चली गई हैं। अरे आस्था से बिना ही मिले? मिली थी, लेकिन सिद्धांत कॉलेज वक्त पर पहुंच गया और राधा जी को, आस्था को कुछ ज्यादा कहने से रोक लिया उसने। चलो अच्छा हुआ बेटे, लेकिन देखो ऐसे राधा जी को बार बार रोकना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। आखिर हैं तो वो आस्था की नानी ही। लेकिन वो मुझे अपनी नानी क्यों कह रही हैं? यू नो आस्था, उनकी मल्टीपल पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं। अब प्रणय अंकल भी कुछ हद तक उनका इलाज कर सके। शी इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रीएडजस्ट टू चेंज सर्कमस्टेंसेस। ऑल दैट आई अंडरस्टैंड सिद्धांत। आई मीन दादी बुआ मम्मा के साथ भी स्ट्रेंजली बिहेव करती हैं, और मुझे तो न जाने क्या समझ रही हैं। देखो वो अकेली रहती है, शी इज नॉट नॉर्मल। लाइफ में कोई होप्स तो रहे नहीं उनके। सिमरन आंटी से बहुत ऑब्सेस थी, उनकी बहुत बड़ी फैन थी। आज भी उनसे कोई ना कोई रिश्ता बना लेती। शी जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स। अब अपने को तुम्हारी नानी बना लिया। व्हाई डू यू टेक हर सो सीरियसली? बिकॉज इट्स ऑल सो कॉम्प्लिकेटेड। आई मीन मम्मा को पता चला कि दादी बुआ मुझसे मिलने आई थी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस? ये रिश्ते भी कभी कभी समझ नहीं आते। ऐसा क्यों सोचती हो? देखो सिद्धांत, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, अब तो मुझे ही देख लो, मैंने कभी अपने पापा का जिक्र ही नहीं किया। बट आई रियली वंडर, इस तरह मेरे पापा का छोड़ के चले जाना, इतने लंबे समय तक कोई कांटेक्ट नहीं रखना, आई मीन कैसे कर सकता है कोई ऐसा? अपने एनलाइटनमेंट के लिए कोई दुनिया छोड़ दे? Look आस्था, he was a different kind of a person. What different? हैं तो इंसान ही ना। उनकी भी एक बीवी है, बेटी है। हमारे बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने? कुछ तो फीलिंग्स होनी चाहिए ना हमारे लिए। मम्मा की आंख में मैंने आंसू देखे हैं। अकेले कमरे में बैठ के रोती रहती हैं वो। उनकी याद में मम्मा ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ ना उनके पापा के साथ घूमते हुए, तो मुझे बहुत शिकायत होती है अपने पापा से। और नानू को तो आज भी शिकायत है पापा से। कुछ कहते नहीं है, बट पापा का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। आई अंडरस्टैंड आस्था, जो भी कुछ हुआ उस पर किसी का बस नहीं था। ये सब सोच कर तुम क्यों परेशान होती? अच्छा ये बताओ, तुम क्लासेस बंक करके कहाँ घूम रही थी? वो क्या है? मैं क्लासेस बंक नहीं की मैंने।
मैं लाइब्रेरी जा रही थी, इतने में दादी बुआ आ गई। आई नो यू वेरी वेल आस्था, तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। यू हैव टू टेक योर स्टडीज वेरी सीरियसली। कल से लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करो। ओके बाबा, सारी बात समझ गई मैं। अब पिज़्ज़ा तो खाने दो, क्यों मजाक किरकिरा कर रहे हो? पिज़्ज़ा खाओ ना। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बार सिर पर एक तलवार सी लटकती नजर आती है। कब गिरेगी और मेरी दुनिया बिखेर देगी। ऐसा इसलिए हो रहा है सिमरन क्योंकि तुम बहुत समय ले रही हो। बेटा आस्था बड़ी हो गई है, हम उसे अगर हकीकत बताएंगे तो वो समझ जाएगी और फिर हम सब है ना उसे संभालने के लिए। लेकिन खुदा न खास्ता उसे कहीं बाहर से पता चला तो गजब हो जाएगा। झूठ के लिए बेटा तुमसे नफरत करने लगेगी वो। हाँ भाई, उसको पता चल गया तो वो काय करेगी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है कॉलेज में आज मैं किससे मिली? नानी से। हाँ, आज वो कॉलेज में आई थी और कहने लगी, डोंट कॉल मी दादी बुआ। मैं तुम्हारी दादी बुआ नहीं, नानी हूँ, नानी। तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं। सब तुमसे सच्चाई छिपाना चाहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी नानी हूँ, नानी। देखा, मैं परफेक्ट एक्टर हूँ। दादी बुआ से बेटर एक्टिंग कर सकती हूँ। आज तो बहुत मजाक हो गया। जा बच्चा, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लेते हैं। और नानू, कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी बुआ आपसे प्यार करती है इसलिए वो अपने आप को नानी कहलवाना चाहती है? वेरी फनी है। क्योंकि वो मामा की फैन है तो इसलिए मामा को अपनी बेटी समझती है, पर आपको तो सीधा वो ही बना लिया। आस्था, ठीक है, जाती हूँ। आई, आज पण तूने दाल रोटी सब्जी बनाई होगी ना, तो अपन को नहीं जमता क्या? I want something different. ये चल डिफरेंट वाली तेरे को मैं देखती है अभी। डिफरेंट देख लेना तुम लोग कैसे करती है ये। इसको सब डिफरेंट चाहिए अक्खा टाइप। हाँ तुम्हारी ये लाडली बेटी अपनी कोई चीज ढंग से जगह पर नहीं रखती। और एक बात सुन लो सिमरन, आज तो आस्था ने राधा जी की बात का मजाक बना लिया, नाटक समझ लिया उसे। लेकिन कल उसे सच्चाई पता चल गई तो हाँ, उस 1 मिनट में जब वो एक्टिंग कर रही थी सांसें अटक गई थी हमारी। आसू, हाँ जी मामा। क्या बात है बच्चा, सोई नहीं? मेरा सर दुख रहा है। वो सर दर्द हो रहा है मेरे बच्चा। आज मैं सर दबा देती हूँ। आज बहुत थक जाते हो ना? बेटा, मैं एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो मम्मा। ये बात सुनकर बेटा आपको शायद सदमा पहुंचेगा, लेकिन इस सच्चाई को ज्यादा नहीं छुपा सकती मैं बेटा। आज जब आपकी दादी बुआ आपके पास आई और कहा कि वो आपकी नानी है,
उन्होंने सच कहा था आस्था। क्योंकि तुम उनके बेटे नेहा की बेटी हो बच्चा। और मैं तुम्हारी। आस्था को सोते देख तुम्हारी तो जान में जान आ गई होगी। हाँ, मगर पापा बहुत नाराज हुए। पापा ने कहा कि ये एक मौका था आस्था को बताने का। आई नो, बहुत मुश्किल होता है मन की बात बताना। अब मुझे ही देखो, क्या आज तक बता पाया हूँ कि आई एम इन लव विथ यू। हॉल्ट। पिछले 7 सालों में 700 बार कह चुके हो ये बात तुम। रियली? मुझे कैसे याद नहीं आता? तुमने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो याद रहता ना। अगर यही बातें याद करते रहोगे ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तुम्हारे साथ एक्सरसाइज पर आना, योगा करना, सब कुछ भूल जाऊंगी। सॉरी, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। हाँ। अब चलो, यहाँ हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। 1 किलोमीटर और चल रहे हैं। चलो। बस अब थक। नहीं, बस नहीं, चलो वन मोर, कम ऑन। हेलो। हाय आंटी, आप सिद्धार्थ की मॉम है, राइट? हाँ, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं विक्टर हूँ, सिद्धांत का दोस्त। हम दोनों यूएस में साथ में पढ़ते थे। ओह, अच्छा। आंटी, कैन आई टेल यू समथिंग? सिद्धांत वॉज रियली मिसिंग यू वेरी मच। आप उसकी ज़िंदगी में दोबारा आई, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड इट इज़ सो गुड टू हियर योर वॉइस। लेकिन है कहाँ वो? बेटा वो नहाने गया है। कोई मैसेज हो तो। 1 मिनट बेटा, वो आ गया। ऑलराइट। तुम्हारे लिए फ़ोन है, विक्टर का। विक्टर? हाय विक्टर। अरे यार, कहाँ है तू? हे व्हाट्सअप यार, अपना तो काम ही वैसा है, क्या करे। अच्छा, मैंने तुझे सुबह सुबह इसलिए जल्दी उठ के फ़ोन किया ताकि तू हॉस्पिटल के लिए ना निकल जाए। वो दिव्या है ना, वो मेरा सर खा रही है यार। क्या हुआ? मिस्टर आनंद की लेटेस्ट बुक अट्रैक्शन इंडियन मार्केट में आ चुकी है। बस हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, बस कैसे भी करके मंगवा दो। क्या करे यार, तुम्हारे उस इंडियन फिलोसोफर का इतना बड़ा फैन इंडिया में भी नहीं होगा जितना यहाँ लंदन में है, और एक तो मेरे साथ ही है। क्राइस्ट। एक्चुअली इस बुक की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुई नहीं है, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ यू कुड रियली हेल्प मी आउट। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं आनंद की किताब तुम्हें कुरियर कर दूं? एग्जैक्टली यार, थैंक्स। अरे माय प्लेजर यार, कम से कम दिव्या के बहाने हम लोग आनंद को जान तो जाएंगे कि वो चीज़ क्या है। अच्छा ये बता, तू इंडिया कब आ रहा है? वो तो पता नहीं, देखते हैं। अच्छा सुन, ये खुशखबरी मैं दिव्या को सुना देता हूँ, ठीक है? यू टेक केयर, सी यू सून। ओके बाय, टेक केयर। मम्मा, आपने आनंद की किताब पढ़ी है क्या? नहीं बेटा, हाँ उनके बारे में अक्सर सुना है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, पर आज तक उनकी किताब पढ़ नहीं पाई। क्यों पूछ रहे हो तुम? मम्मा, विक्टर की गर्लफ्रेंड है दिव्या। वैसे तो वो मेडिसिन पढ़ रही है लेकिन उसे फिलॉसफी और लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। वो आनंद की लेटेस्ट बुक अट्रैक्शन पढ़ना चाहती है, जिसका भी लंदन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बुक स्टोर से ले आऊँगी और हम उन्हें कुरियर कर देंगे। तो आपने हमारी बातें सुन ली। विक्टर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ मम्मा, यही कुछ दोस्त थे यूएस में जिनके साथ मैं वक्त गुजारता था। हम लोग स्कूल में साथ साथ थे, फिर मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और ये टीवी जर्नलिस्ट बन गया। हमारे प्रोफेशंस इतने अलग होने के बावजूद आज भी हमारी दोस्ती बरकरार है। बहुत अच्छी बात है, जो बरकरार रहे वही दोस्ती है। सिमरन और तुम्हारे पापा, there is no hope. तुम अभी तक काम कर रही है? जाओ सो जाओ। नहीं, बहुत ज़रूरी आर्टिकल है, इसे ख़त्म करना है। ठीक है, मैं इधर किचन में सोती। किचन में क्यों?
अपने घर क्यों नहीं जा रही हो तुम? वो मेरे को उधर अकेले नींद नहीं आती। इसका मतलब वहां उसे भी अकेले नींद नहीं आ रही होगी। उसके बारे में मेरे साथ बात नहीं करने का। मेरे को बहुत गुस्सा आया है उस पे। मेरा दिमाग एकदम खसक गया है। 2 दिवस के लिए गया था गांव, अभी देखो कितना दिन हो गया। मैं देखती। कौन पाहिजे? ऐसा क्या कर रही है? अरे बाबा लग गया थोड़ा टाइम। कौन है शगुना? कौन है? आ गया मेरा बुड्ढा गांव से। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। माफ कीजिए, रात को मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। चलना डॉक्टर साहब के सामने। क्या अभी हो गई देरी सगुना, चलना। हाँ तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना शंकर शगुना के बारे में। आस्था नर्सिंग होम के भी सिक्योरिटी इंचार्ज हो तुम। मैम साहब वो मेरी बहन की तबीयत खराब थी गांव में, और वो गांव में अस्पताल खोलने का है ना, तो मैंने डीबीओ साहब से बात की। तो इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और मैम साहब वो सगुना के लिए जो खेत लिए थे जो इसके नाम पे, उस पे मैं ज्वारी बो के आया हूँ। शगुना मैं यहीं बैठकर काम कर रही हूँ, तो तू अपने घर चली जा। मैं अभी तुम बोल रहे इसके लिए जा रही हूँ, नहीं तो मेरे को नहीं जाने का था इसके साथ। अभी बोला ना माफ करते। चल तेरे लिए गांव से क्या लाया दिखाता हूँ। इसका चालू हो गया मस्का लगाने का। आता हूँ मेरे साथ। ये देखिए पापा, देखिए कैसे। मैं तो अब टी शर्ट वगैरह पहनता नहीं बेटा। आपके लिए नहीं है ये। हाँ। आस्था के लिए। इट्स अ सरप्राइज। अच्छी है ना? अच्छी तो बात है बेटा, पर आए दिन तो ड्रेसेस खरीदती रहती है अपने लिए। शी हैज सो मेनी ड्रेसेस, और इतना ज्यादा करके बेटा तुम उसे बिगाड़ रही हो। अपनी ममता दिखाकर तुम ये भूल रही हो कि वो चीजों की, पैसों की कदर करना भूल जाएगी। एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी। कहाँ पैसे खर्च कर रही हूँ पापा? ये कमा भी रही हूँ तो किसके लिए कमा रही हूँ मैं? सब कुछ आस्था का ही तो है। कौन बहस करे तुमसे? शगुना, शगुना। हाँ भाई, क्या हुआ? ओह माय गॉड। क्या हुआ? गैस सिलेंडर बर्स्ट होने से 2 लोगों की मृत्यु। ओए चुप सगुना भाई, कुकिंग करने के बाद तू गैस का सिलेंडर ऑफ कर देती है ना? मेरे को काय को बोलते बाबा, मैं इधर बंद करती है सिलेंडर। डांट नहीं रहे हैं तुझे शगुना, समझा रहे हैं। भाई मैं करती है सिलेंडर बराबर बंद करती है। बंद करती है। मैं एक दिन आकर सरप्राइज चेक करूंगा, और अगर कुकिंग के बाद सिलेंडर ऑन रहा ना तो मैं तो इसकी एक दिन की पगार काट देंगे। अगर पगार काटते रहेंगे तो इसके हाथ में तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत बड़ा जोक मारा, बहुत बड़ा जोक मारा। अब भी जाके गैस बंदिश कर देती है। ओ जीनियस, अभी बंद कर देगी तो नाश्ता कौन खिलाएगा हमें? हाँ, और जा जरा आस्था को भी उठा दे। अभी उठाएगी तो महारानी 1 घंटे के बाद बिस्तर से निकलेंगी। नहीं 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 भाई, अभी तर ना दो के कॉलेज की लाइब्रेरी में गई पन। दैट्स गुड न्यूज। चलो एग्जाम से पहले उसकी आंखें तो खुल गई। भैया सड़क पे क्यों चल रहे हो? फुटपाथ पे नहीं चल सकते क्या? फुटपाथ पर दुकानें तो नीचे से चलेगा ना। ए भैया हटाओ इस दुकान को, फुटपाथ पे क्यों लगा रखी है? जाओ भाई, दिमाग खराब मत करो, जाओ अपना काम करो। ये फुटपाथ पब्लिक से चलने के लिए है, तुम्हारी दुकान लगाने के लिए नहीं। सुनिए, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, जाइए अपना काम करिए। मिल खाएंगी? बड़ा मत बनता है, देखती हूँ तुझको।